नया साल 2026 कुल मिलाकर कैसा रहने वाला है? 2025 से बेटर हमारा 2026 है। इस वर्ष किन राशियों पर विशेष कृपा रहने वाली है? एक तो मकर राशि है आपकी, एक आपकी तुला राशि है किन राशियों को इस साल विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? और मीन राशि को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। किन राशि के जातकों को नौकरी में तरक्की मिलेगी? सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? बहुत बेस्ट रहने वाला है। किन महीनों में करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने चाहिए? मार्च महीने में। किस राशि के लोगों को धन लाभ के प्रबल योग है? कुंभ राशि को पहले नंबर पे, दूसरे तुला है और तीसरी में धनु राशि है। वर्ष 2026 आज 1 जनवरी से शुरू हो चुका है और आज से ही हर एक राशि के लोगों के मन में ये सवाल आना शुरू हो चुका है कि इस साल उनके भविष्य का क्या होगा, उनके भाग्य का क्या होगा। भाग्य और भविष्य तो इंसान अपनी कड़ी मेहनत से ही लिखता है, परंतु इसमें बहुत बड़ा योगदान जो होता है वो ग्रह और नक्षत्रों का होता है। अब ग्रह और नक्षत्र किस हिसाब से इस साल काम करेंगे, कैसे आपके फेवरेबल होंगे और किस तरह से वो आपके लिए काम करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारे चीजें बहुत ज्यादा आपके कार्य प्रणाली पर निर्भर करती है और आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसे लेकर यह एपिसोड आज तैयार किया जा रहा है कि आप वर्ष 2026 में अपने रेजोल्यूशंस को किस तरह से मजबूत कर सकते हैं और सही साबित कर सकते हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान हैं हमारे जाने माने ज्योतिष और हमारे शहर की शान पंडित श्याम जोशी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद जी। पंडित जी, आज हम सभी राशियों के लिए कुछ सामान्य कॉमन से सवाल हैं जो राशिफल के, वो हम पूछेंगे और ये सारे सवाल जो हैं वो हमें हमारे दर्शकों की ओर से आया है। यानी हमने कई लोगों को कॉल की है और ये डाटा इकट्ठा किया है कि किन के मन में क्या सवाल रहता है जी। तो क्या आप तैयार हैं इसके लिए? जी। नया साल 2026 कुल मिलाकर कैसा रहने वाला है? 2026 बहुत अच्छा है। जो 2025 हमारा निकल के गया है 2025 से बेटर हमारा 2026 है। 2026 जो हमारा 2025 से बहुत बढ़िया है। 2025 था और नया अंक था और उसके अंदर हमारी देखे होंगे कई हमारी रेलगाड़ियों की भी दिक्कत आई, जहाज़ों की बड़ी दिक्कत आई, फैक्ट्रियों में बहुत ज़्यादा परेशानी आई। इवन अब जो 2026 है ये सूरज का अंक आया हुआ है। 2026 सामान्य रीति से अगर देखा जाए कुल मिला के हमारा बहुत बढ़िया निकलेगा। चलिए, इस वर्ष किन राशियों पर विशेष कृपा रहने वाली है? इस बार एक तो मकर राशि है आपकी, एक आपकी तुला राशि है और वृश्चिक राशि। इन राशियों के अंदर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और उनकी जो पिछली 2025 में जिस हालात से वो गुजरे, इस 2026 उनके लिए बहुत बेटर रहेगा। किन राशियों को इस साल विशेष सावधानी बरतनी चाहिए? इस समय मेष राशि को और कुंभ राशि को और मीन राशि को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इनके ऊपर शनि को दृष्टि पर चला हुआ है। ग्रहों की कौन सी चाल इस साल सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगी? इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो हमारा जो साल है इसके अंदर देवगुरु बृहस्पति जी आएंगे और सूरज देव है और हमारे मंगल देवता, इन 3 ग्रहों की इस 2026 के ऊपर पूर्ण दृष्टि रहेगी। क्या यह वर्ष नए अवसरों और बदलाव का रहेगा? बिल्कुल, ये 2026 है, नए अवसर बहुत ज्यादा प्रदान करेगा। किन राशि के जातकों को नौकरी में तरक्की मिलेगी? आप मान के चलो 70% जो नौकरी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा 2026 रहने वाला है। किन राशियों के लिए नौकरी बदलने के योग्य बन रहे हैं? मिथुन राशि पे चले जाते हैं, हम मेष राशि पे चल जाते हैं, धनु राशि के अंदर चल जाते हैं, मकर राशि के ऊपर चल जाते हैं, तो इनके योग प्रबल हैं। हो सकता है कि ये दूसरी जॉब में जा सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? बहुत बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि सूरज ही राजनीतिक में लेके आता है और सूरज ही हमें सरकारी नौकरी दिलाता है। और इस साल का जो एक अंक बना है, जो राज है 2026 का, वो सूरज देवी हैं, तो इस करके सूरज देवी की विशेष कृपा उनके ऊपर रहेगी, आराध्य रहेंगे। बिजनेस करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा लाभ कौन सी राशि को मिलेगा?
जो हमारी जो राशियों के मुताबिक अगर देखा जाए, चलो उसमें कुछ कुंडलियों का भी प्रभाव होता है, अगर कौन से ग्रह किसके सितारे अच्छे होते हैं। अगर राशि के मुताबिक हमें देखा जाए तो हमारा बेशक सरस्वती चल रही है, लेकिन कुंभ राशि भी बहुत बढ़िया रहेगी, मीन भी बहुत अच्छी रहेगी, मिथुन कर्क, ये 4 राशि हमारे बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। किन महीनों में करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने चाहिए? मार्च महीने में। क्यों? क्योंकि सम्मत चेंज होता है और उस टाइम पे हमारे जो मंत्री हैं और राजा हैं उनका अधिकार शुरू होता है। उसके बाद में हमें कोई डिसीजन लेने चाहिए, उसी टाइम पे हमारी थोड़ी हिलजुल पैदा होती है। किस राशि के लोगों को धन लाभ के प्रबल योग है? कुंभ राशि को पहले नंबर पे, दूसरे तुला है और तीसरी में धनु राशि है और मकर राशि। 4 राशियां ऐसी हैं जो धन के बड़े प्रबल योग बन रहे हैं। निवेश, शेयर या प्रॉपर्टी व्यापार के लिए कौन सा समय शुभ रहेगा? ये विक्रमीय संवत के बाद। ठीक है। किन राशियों को अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए? खास करके मेष राशि को और मीन राशि को, कुंभ राशि को बचना चाहिए। इनके लिए शनि की कुदृष्टि है, कोई स्वास्थ्य संबंध परेशानी ना आए या कोई एक्सीडेंट संबंध परेशानी ना आए। इन 3 राशियों को विशेष करके बचना चाहिए। क्या इस साल कर्ज मुक्ति के योग बन रहे हैं लोगों के लिए? हाँ, कुछ नए जो पुराने कर्जे चल रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। इतना कर्जा नहीं ले पाएंगे जो 2025 में आपने चढ़ाया था, वो इतना 2026 के अंदर नहीं होगा। प्रेम संबंधों के लिए वर्ष कैसा रहेगा? ये अगर तुला राशि के हिसाब से अगर देखा जाए तो शुक्र जिनका स्वामी है, मालिक है, या शुक्र इनका बहुत ज्यादा उच्च का है, उनके लिए प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए शुभ समय कौन सा है? हाँ, 2026 में विवाह के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल में जब आएंगे, और जब देवगुरु बृहस्पति जब आएंगे तो विवाह के बड़े प्रबल योग बनेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के लिए क्या उपाय करें? शुक्रवार को हमें अपने घर के अंदर कोई कपूर जलाना चाहिए, गौमूत्र डाल के हमें स्नान करना चाहिए, और अपने परिवार के साथ में खीर या आइसक्रीम या केसर वाला दूध हमें पीना चाहिए, और गुलाब जल या गुलाब का इत्र के साथ में अपनी दीवारों पर, बेडरूम पर छिड़काव करना चाहिए। किन राशियों में पारिवारिक तनाव की संभावना है? कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, इन व और एक धनु राशि, इनके लिए जहां पे शनि की जिनकी ढैया चल रही है, सारस्वती चल रही है, या जिनकी दशा में अंतरदशा में शनि बहुत ज्यादा प्रबल का है, उनको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इस वर्ष स्वास्थ्य के लिहाज से किन राशियों को सावधान रहना होगा? मेष राशि में भी और कुंभ राशि में और मीन राशि में इनका राहु भी, केतु भी, शनि भी, ये तीनों कुदृष्टि में इन 3 राशियों को बचना चाहिए। मानसिक तनाव से कैसे बचा जा सकता है? भगवान शंकर की पूजा करें, रात्रि में चंद्रमा जी को अर्घ दे, और रात्रि के अंदर दूध या चावल, सफेद चीजों का त्यागना चाहिए। बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या विशेष ध्यान रखा जाए? अपने जो चाहे हमारा सर्दी वाला मौसम है या ऋतु के हिसाब से जो हमारे मौसम बदलते हैं, मौसम के अनुसार हमें जो बचाव है वो बचाव भी करने चाहिए, और जो हमारे पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु हैं, चाहे वो पानी के हैं या जमीन में रेंगने वाले हैं, उन जीव जंतुओं की सेवा करें, दाना पाए, कुत्तों को रोटी दे, और पक्षियों के लिए पानी की विशेष व्यवस्था करे, जिसकी वजह से जो उनकी जो बच्चे या बुजुर्ग के स्वास्थ्य में जो दिक्कत आती है उससे बचाव रहेगा। नव वर्ष में किस राशि को कौन सा उपाय करना चाहिए? नव वर्ष के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाए तो हमें मार्च महीने से ही शुरू करना चाहिए। 19 मार्च से जब हमारा संवत शुरू होगा तो हमें केसर का तिलक लगाना चाहिए, और हल्दी या केसर डाल के हमें स्नान करना चाहिए। कौन सा रंग, रत्न या मंत्र इस वर्ष शुभ रहेगा? सबसे ज्यादा देखो जो हमारे इष्ट हैं, राशि के अनुसार हमारा कौन कौन सी राशि का कौन कौन सा है, उस इष्ट का हमें जाप करना चाहिए, और जिस धर्म के अनुकूल कोई व्यक्तित्व है उस धर्म के अनुसार देव स्थान पर, मंदिर, गुरुद्वारा साहब, जहां कोई जिस आदमी की आस्था है उस जगह पर जरूर नमन करना चाहिए। बुरे प्रभावों से बचने के लिए क्या ज्योतिषीय उपाय अपनाने चाहिए? देखो, उसके लिए हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए कि हनुमान जी हमारे कलयुग के ऐसे प्रधान देवता हैं जो उनकी बड़ी विशेष कृपा है। अगर हनुमान जी की हम लोग शरण में जाते हैं, हनुमान जी का अगर पूजन करते हैं, अगर चोला चढ़ाते हैं, या बंदरों को हम गुड़ या चना या केला अगर खिलाते हैं, या गऊ की हम सेवा करते हैं, तो हमारी जो कुदृष्टि, हमारे जो कुप्रभाव हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। सफलता और सुख शांति के लिए क्या विशेष पूजा या व्रत करें? उसके लिए देखो, या तो भगवान शंकर का आप व्रत रखें, या पूर्णमासी का ऐसा व्रत रखें जिसके साथ में, या कोई एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जो आपका ग्रह खराब है उसके मुताबिक कोई एस्ट्रोलॉजर आपको व्रत बताता है, उसको रखना चाहिए। इस वर्ष बनने वाले प्रमुख शुभ योग कौन कौन से हैं? इस बार हमारे जून में भी बड़े अच्छे योग आ रहे हैं, सर्वसिद्धि योग भी आ रहे हैं, अमृत योग भी आ रहे हैं,
तो हमारे जो नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे भी हैं, आगे जाके हमारे जो गुप्त नवरात्रे आएंगे वो बड़े शुभ हैं, अच्छे योग के हैं वो। किन महीनों में ग्रह परिवर्तन ज्यादा असर डालेंगे? ये मार्च के बाद में, अप्रैल मई के लगभग में थोड़ा सा, जब हमारे संवत जैसे चेंज होता है, जब वो अपने ग्रहों की जब दशा बदलती है, उस दौरान के भीतर में हिलजुल हर राशि वालों को होती है। अमावस्या, पूर्णिमा या ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, जिनकी जैसे मान लो चंद्र ग्रहण आ रहा है, तो जिनका चंद्रमा कमजोर है, विचलित है, उस पर चंद्र ग्रहण प्रभाव डालेगा। जो सूरज ग्रहण है, जिनका सूरज खराब है कुंडली में, उनको सूर्य ग्रहण प्रभाव डालेगा। चलिए, कुछ छोटा सा संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखो, मैं जो आपके चैनल राय जो भी लोग देख रहे हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि देखो, इनके चैनल राय इन्होंने आज मेरे को बोला, मैं बड़ा सौभाग्य समझता हूं इनके चैनल पे। चलो, मैं राशिफल डाला, जो भी परमात्मा ने जितना भी मेरे को दिया मैं आपके समक्ष रखा है। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कोई रेमेडी पूछनी है या कुछ है, तो इनका जो पेज है, पेज पे आप कमेंट जरूर करें, और इनका जो पेज है लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि ये भी कुछ चीज अच्छी ला सकें और दर्शकों को ये चीजें दिखा सकें। थैंक यू सो मच ब्रह्मदेव। और आज हमने ये जानने का प्रयास किया कि सबके लिए वर्ष 2026 कैसा रहने वाला है। होप ये एपिसोड आपको पसंद आएगा और आप इसमें अपने जो भविष्य के वो है, क्या नाम है, संयोग, उसे तलाशेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि यह साल 2026 ज्योतिषीय गणन से आपके लिए कैसा रहने वाला। अगर इसके अलावा कुछ सवाल है तो कर दीजिए कमेंट। आपके सवालों का जवाब देने के लिए तो बैठे हैं। धन्यवाद।